इंप्रेशन था जिसने इसने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? 35 का क्लेम था भाई इस कंपनी का कि भाई 35 की एवरेज निकलेगी। मेरे को ये जानना है ये आपको कैसी लगी, इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे थे और किस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो ये वर्थ इट रही इस भाई के लिए कि नहीं? तो उसको परफॉर्मेंस का तो पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस बाइक कैसा दे रही है। तो हेलो दोस्तों, आपसे क्या स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम सबके नए सफर के अंदर भाई साहब यहाँ पे एक चल रही है नई सीरीज, जहाँ पे हम लोग 30 दिन के अंदर 30 बाइकों पर का रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कंपनीज क्या क्लेम कर रही हैं और ओनर को क्या मिल रहा है। तो हमारी इससे पहले आपने एक वीडियो देखी जहाँ पे हमने जावा 42 बॉबर का एक रिव्यू किया था कि कंपनी क्या क्या क्लेम करती है और ये बाइक क्या क्या हमें देती है किस प्राइस सेगमेंट के अंदर, तो ये वर्थ इट रही इस भाई के लिए कि नहीं? तो हम इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ यूसुफ भाई हैं और ये यूसुफ भाई की बाइक है। तो आज हम इनसे एक थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्या ये माइलेज जो कंपनी क्लेम कर रही है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइड कंफर्ट है कि नहीं है, प्राइस सही लगा आपको कि नहीं लगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो गाइस हमारे पास एक ही क्वेश्चन है भाई, ये बाइक के साथ हमारे ओनर खड़े हुए हैं यूसुफ भाई। तो यूसुफ भाई एक ही मेरे साथ क्वेश्चन है कि भाई यही बाइक क्यों? भाई सबसे पहली बात तो इसकी हाइट, दूसरा इसका रोड प्रेजेंस जो कि मुझे बहुत पसंद आई, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है इसकी हाइट के हिसाब से। मेरी हाइट 5'3" है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हाइट है। पहले मेरे पास दूसरी थी, थोड़ा कम कंफर्टेबल था, बट अब ये बेटर है। तो भाई आप एक बार बैठ के दिखाओगे यार कि कैसा लगते हो आप इस बाइक पे? बिल्कुल, क्योंकि भाई की ना हाइट थोड़ी सी कम है यार, तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि मार्केट में और भी बाइक्स आती हैं, इसमें मुझे लगता है भाई का कंफर्टेबल ज़्यादा है। दोनों पर आ रहे हैं ना आपके भाई? हाँ, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो भाई आपका ना, चलो मैं समझ गया आपने क्यों लिया। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना बंदों का कि यार मुझे ये चाहिए अपनी बाइक के अंदर और मैं ये बाइक लूँगा जाके। तो आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या फर्स्ट इंप्रेशन था इसने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ? भाई मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इसका ये था कि सबसे पहली बात उसकी सिंगल सीट आई थी। अच्छा, जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी उस टाइम पे। दूसरा इसका मतलब एक रेट्रो लुक प्लस मॉडर्न फीचर्स, जैसे कि रेडिएटर वगैरह, इसका लुक पुराना है बट रेडिएटर वगैरह नई चीज़ें दे रखी हैं इसमें। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी गाड़ी की। मतलब समझ गया फर्स्ट इंप्रेशन कि भाई रेट्रो लुक की बाइक है, सिंगल सीट के साथ आती है, अलग से लगाई हुई है। हाँ। इसमें भाई देखो, अगर देखा जाए तो मैं जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि भाई एलईडी सारा सेटअप एलईडी आता है। हाँ। डिजिटल हमारा डिजिटल आता है, मतलब एंटी क्लॉक और डिजिटल मिक्स करके जो मीटर आता है, और एक रेट्रो लुक देता है आपको ना। तो भाई अगर हम बात करी जाए, चलो आपके फर्स्ट इंप्रेशन की हमने बात कर ली है, तो अब सेकंड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है और लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन यही आता होगा कि जिस बंदे ने 1000 किलोमीटर इस बाइक को चलाया है तो उसको परफॉर्मेंस का तो पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस बाइक कैसा दे रही है। भाई परफॉर्मेंस वाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी। इसमें इनिशियल में मतलब दिक्कत होती है, मतलब कि ज़्यादा एकदम से नहीं उठती है गाड़ी, उठती है लेकिन आप जब तक 5000 RPM से ऊपर नहीं जा रहे चौथे पाँचवें गियर पे, तब तक इसमें स्पीड नहीं लेती एकदम से। मतलब उसके ऊपर जाते ही फिर एकदम से इसमें स्पीड आती है, आप मतलब एकदम से भगाते हो उसको। इनिशियल इसमें कम है, जैसे हम दूसरी बाइकों में देखते हैं कम गियर में ज़्यादा स्पीड चली जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसको गियर चाहिए होते हैं। मतलब आपको गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है? गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, आप पहले दूसरे में कंटिन्यू नहीं रख सकते इसको बहुत लंबी देर तक। और गियर बहुत स्मूथ है, बहुत ईजिली एक्सेस मतलब शिफ्ट होते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत आती नहीं। मतलब वैसे मैंने ना बहुत क्वेश्चन, मतलब मेरे माइंड में मैंने बहुत बाइक्स चलाई हैं और भी एडवेंचर बाइक्स हैं। हाँ। उनके गियर्स ना बड़े रफ रहते हैं। नहीं, इसमें रफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत मतलब स्मूथ है, मतलब स्मूथ शिफ्टिंग है इसके अंदर। तो भाई जावा 42 बॉबर जो हमारे पास है, तो इसमें ऐसा लगता है कि ये एक बहुत कंफर्टेबल बाइक है, बट मेरे को ये जानना है ये आपको कैसी लगी, इससे पहले आप कौन सी बाइक चला रहे थे और उस बाइक से क्या डिफरेंस लगा आपको इस बाइक के अंदर? भाई मैं पहले चला रहा था MT-15, उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। MT की सीट काफ़ी पतली है, लंबे रूट पे दर्द हो जाता है, उसमें दिक्कत होती है, बट इसकी सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसको आप कितनी भी देर तक चला सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। तो अभी आप इसको डेली राइड में यूज़ कर रहे हो कि भी कोई लॉन्ग राइड्स भी कर रहे हो? एज ऑफ ना अभी लॉन्ग राइड पे गया नहीं हूँ, प्लान्स हैं, बट अभी डेली यूज़ में है, ऑफिस वगैरह आना जाना। तो मतलब डेली लाइफ में आपको इसको कंफर्ट लग रही है? यस। तो आप डेली में कितनी आप राइड करते हो इसको अगर देखा जाए? डेली लगभग 30-35 किलोमीटर। तो मतलब काफ़ी इनफ है इतना जानने के लिए कि कंफर्ट है कि नहीं है बाइक में। वैसे मुझे लगता है कि जो ये रेट्रो स्टाइल बाइक्स आती हैं, बॉबर जो सीरीज़ है, इसमें वैसे भी कंफर्ट एक अलग लेवल का आता है। हाँ। और क्योंकि आप जो नेकेड बाइक चला रहे थे इससे पहले, तो उससे बेटर ही लगेगा मुझे लगता है इसमें कंफर्ट। तो कंफर्ट के मामले में मतलब ये एक नंबर रही है आपके लिए। बिल्कुल। तो गाइस अब एक और टॉपिक आ जाता है, एक पॉइंट और आता है कि भाई साहब इसकी राइड क्वालिटी और हैंडलिंग में भाई को कितना लगा कि भाई ये ठीक है, जो कंपनी बताती है वही चीज़ें हैं कि नहीं है? भाई राइडिंग क्वालिटी मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब कि सारी चीज़ें इसकी कंफर्टेबल है। इसका सबसे एक दिक्कत ये है, पहले मेरे MT थी मेरे पास, तो उसमें बहुत कम एरिया में वो मतलब घूम जाया करती थी, बट इसका राइड मतलब रेडियस बहुत ज़्यादा है इसका। अच्छा। घुमाने के लिए स्पेस चाहिए होता है अच्छा खासा, और वजन भी है इसका, तो वो हाइट की वजह से एडजस्ट हो जाता है, वरना तो दिक्कत होती है।
और आपको मतलब राइड क्वालिटी कैसी लगती है आपको इसकी ना, कि ऑल ओवर की बाइक कैसी लगती है, कि आप किसी भी ट्रेल पे जाते हो या कहीं पे जाते हो तो आपको राइड क्वालिटी कैसी लग रही है इसकी? ऑल ओवर बहुत बढ़िया है, कहीं भी दिक्कत नहीं आती, राइडिंग क्वालिटी, पोस्चर, एवरीथिंग इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। सस्पेंशन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी आपको? सस्पेंशन एक प्रॉब्लम है इसकी, रियर फ्रंट रेयर, ओह क्या प्रॉब्लम है बता सकते हैं हम लोग, ऑडियंस को बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में? मतलब सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, वो लगता है किसी चीज़ पे, मतलब आपको वो काफ़ी फील होता है कि कुछ आ रहा है, आया है, तो उसको आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है। तो गाइस यही चीज़ है कि जो बंदा 1000 किलोमीटर बाइक चला लेता है या जो लॉन्ग राइड टाइम से बाइक चला रहा है तो एक अच्छा रिव्यू दे सकता है, क्योंकि हम तो देखो शोरूम से बाइक लेके आएंगे, एक रिव्यू बनाएंगे और आपको दे देंगे। ओनर आपको ज़्यादा बेटर बता पाता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। अच्छा भाई एक चीज़ और है कि कंपनी ना क्लेम, आपको कंपनी ने कितना क्लेम किया था इसका एवरेज? कंपनी ने 35 तक किया था ओ लगभग। भाई साहब 35 का क्लेम था भाई इस कंपनी का कि भाई 35 की एवरेज निकलेगी। अच्छा 8% आपको क्या मिल रही है? एट परसेंट मुझे मिल रही है 20-21 मैक्सिमम। तो मतलब आपको बहुत 14 ज़्यादा दिक्कत का माइलेज गया। उन्होंने बोला तीसरी सर्विस तक होगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा अभी के हिसाब से, देखते हैं। मतलब फ्यूल, और इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर्स का है? मतलब 12 लीटर के आसपास है इसका फ्यूल टैंक। तो इस हिसाब से तो बहुत कम चलती है, एवरेज के हिसाब से बहुत कम हाँ। है। तो भाई साहब देख रहे हो कंपनी क्या क्लेम कर रही है और जो हमारे ओनर। अच्छा आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है? आप बहुत रफ बाइक चलाते हो कि नहीं चलाते हो? मैं नॉर्मल चलता हूँ, मैं मतलब कहीं खाली रोड है तो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल चलता हूँ। तो भाई गाइस देखो, अब अगर आप नॉर्मल बाइक भी चला रहे हो तो आपको 21 या 22 का ही एवरेज मिलने वाला है। कंपनी आपको बेशक 30 या 35 का एवरेज क्लेम करती रहे, मगर आपको ओनर से जो रिव्यू मिला है मुझे उस हिसाब से भाई देखो 21 या 22 का ही आपको माइलेज मिलने वाला है। वैसे ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा अनकॉमन सा है, मतलब पूछना तो नहीं चाहिए कि भाई इसमें आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्योंकि भाई को अच्छा लगा है तभी भाई ने बाइक खरीदी है। मगर कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं भाई किसी भी चीज़ में, कितनी भी अच्छी हो क्यों ना हो, कमियां तो हमेशा निकलती है किसी भी चीज़ में। तो भाई से बता सकते हैं कि भाई आपको क्या कमी लगी इस बाइक में जो आपको इतनी अच्छी लगी थी? भाई देखो, पहली बात तो वही जो आपने बोला, अच्छी लगी थी इसलिए खरीदी थी मैंने, हाँ। बट चलाने के बाद कमियां निकलती हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, सॉकर की दिक्कत है पीछे वाली, वो लगती है। दूसरा इसमें हीटिंग इशूज़ मुझे लगते हैं कि ज़्यादा हैं, मतलब इसका जो रेडिएटर का एयर फ्लो है वो डायरेक्ट आपके पैरों पे है, तो वो जब आप ट्रैफिक में रहते हैं, जाम में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है, लंबे टाइम पर आप चल नहीं सकते, इवन शूज़ में भी आपको वो परेशान कर देता है। ठीक है, मतलब भाई साहब आप समर में तो नहीं चला पाओगे इसको, नॉर्मली शॉर्ट्स में नहीं चला पाओगे, आपको जीन्स पहननी ही पड़ेगी। और रेयर सस्पेंशन यार मैंने 1-2 बंदों से और सुना है कि इसका जो रेयर सस्पेंशन है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट आता है, बाकी ऑल ओवर बाइक आपको ना कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। इसके अलावा वही माइलेज और मतलब आपके मोटा मोटा आपको 2-3 चीज़ों से प्रॉब्लम है जो कंपनी क्लेम करती थी वो नहीं है चीज़ें। एक चीज़ मैं जावा के लिए कहना चाहूँगा कि वो अपडेट कर सकते हैं। जैसे पहले मेरे MT-15 में क्या था, बाकी बाइकों में भी आता है कि वो माइलेज दिखाता थोड़ा मीटर में, कितना चल रही है कितना दे रही है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल दे रखा है इन्होंने, ट्रिप ऑडो बस, तो कुछ होना चाहिए था उसमें। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे माइंड में ना, अभी आपके ना 1000 किलोमीटर हो गए हैं, हाँ। आपने शायद फर्स्ट सर्विस करा चुके हो आप इसकी, हाँ। तो एक लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट सर्विस में क्या चार्जेस लगे और क्या किया उन्होंने, क्या चेंज किया, क्या कुछ हुआ इसमें? फर्स्ट सर्विस में मेरा कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं आया, मेरा मुश्किल से 1500-1600 रुपये आया है। मतलब 1600 रुपये में फर्स्ट सर्विस हो जाती है जावा? पहली फ्री सर्विस होती ही है, तो उन्होंने मतलब ऑयल डाला, ऑयल फिल्टर चेंज किया है, बाकी साफ सफाई किया है, दैट्स इट। मतलब एक नॉर्मल मेंटेनेंस हो गई हमारे, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल चेंज हुआ है, बाकी नॉर्मल चेकअप जो कि, और उसमें हमारे साथ 1600 रुपये लगे हैं। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि भाई जावा 42 पावर लेते हो तो आपकी फर्स्ट सर्विस आपको 1600 रुपये की पड़ती है। तो भाई यही हमारा ओनरशिप रिव्यू था भाई की तरफ से, भाई को क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। एक शोरूम से लेके बाइक का रिव्यू करना अलग बात होती है, मगर एक ओनर के साथ खड़े होकर बात करना एक डिफरेंस पड़ता है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि लोगों ने किस तरह से चलाया बाइक को और क्या कंपनी क्लेम करती है क्या नहीं मिलता है ना। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी वीडियोस अब कंटिन्यू लेके आएँ, ट्रैवल वीडियोस भी लेता आऊँगा मैं जल्दी जल्दी, बट अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि हम रिव्यू वीडियोस के ऊपर थोड़ा जाएँ और अपनी इस रिव्यू के करने के तरीकों पर थोड़ा सा और सुधारूँगा। अभी बहुत टाइम के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, है ना। चलो टिल देन बाय बाय, राइड सेफ। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down.